राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चतुर्मास शुरू होने वाले हैं। एकादशी के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे और सावन माह में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करेंगे, जिससे कि वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें और हमारा घर, हमारा परिवार, जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो भी सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से बहुत ही अच्छा लगता है। आप जो भी लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चतुर्मास में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करने से बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होगी, तो वह सारे कार्य जो आपके लिए बहुत ही आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे, तो वह कार्य आपको ज़रूर करने हैं। चतुर्मास अर्थात 4 महीने। पहला महीना सावन का, जिसमें भोलेनाथ की पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और बहुत तरह से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इस मैंने वीडियो डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा माह होता है भादव का माह, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी बनाई जाती है, अर्थात गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तीसरा महीना आश्विन मास, जब माता दुर्गा की पूजा की जाती है और पितरों को भी प्रसन्न किया जाता है। चौथा मास कार्तिक मास होता है, जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अमावस्या तिथि पर दीपावली पूजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समय विष्णु भगवान जागते हैं, अर्थात जब देवउठानी एकादशी होती है तब विष्णु भगवान जागते हैं। तो यह समय 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 नवंबर तक चतुर्मास रहने वाले हैं। तो इन चतुर्मास में आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, वह भी जाननी बहुत ज़रूरी है। इस समय व्रत रहने का सबसे ज़्यादा नियम होता है। कुछ लोग फलाहारी रहते हैं और कुछ लोग एक बार पूरा दिन में एक बार भोजन करके व्रत रहते हैं। तामसिक भोजन है, शराब पीना आदि, मांसाहारी, इनसे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। सावन में दूध, दही इत्यादि का भी प्रयोग कम ही करना चाहिए या बिल्कुल भी मत कीजिए। आप चरणामृत पी सकते हैं, जो दूध दही हम कन्हैया जी को नहलाते हैं, लड्डू भगवान को नहलाते हैं, उसके बाद जो चरणामृत बनता है आप उसका सेवन कर सकते हैं। मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि की बनी चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय बारिश का समय होता है तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ने का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। चतुर्मास के समय हमारा जीवन बहुत ज़्यादा संयमित होना चाहिए। भगवान के जितने नामों का जाप कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए। यदि आप 1 माला करते हैं तो 3 माला, 4 माला करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 16 माला करते हैं तो 24 माला करना शुरू कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। मैं हमेशा ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करती हूँ। तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। घर में ज़रूरी नहीं आप माला लेकर ही बैठे, घर में चलते फिरते जैसे भी आपका मन करे आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। चतुर्मास में मांगलिक कार्यों की भी मनाही होती है। भूमि पूजन, भूमि खरीदना, भूमि पूजन करना, इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। शादी, मुंडन आदि कार्य भी नहीं किए जाते हैं। मुख्य रूप से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं। ये छोटे छोटे मांगलिक कार्य आप करवा सकते हैं, लेकिन शादी, मुंडन ये सभी कार्य इस समय वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। चतुर्मास के समय सोना और चांदी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे आपका सूर्य कमज़ोर होता है। काले वस्त्र खरीदना या काली चीज़ें खरीदना, इससे आपका शनि कमज़ोर हो जाता है। वाहन आदि खरीदने की भी मनाही होती है। आप देखिए खुद ही, बरसात का समय चल रहा है, आप नया वाहन खरीदते हैं तो इस समय वो शुभ नहीं माना जाता है। इलेक्ट्रिक सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है, इससे हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ जाती है। इलेक्ट्रिक जो भी सामान है आप इस समय पर मत खरीदिए। वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।